जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। हाँ जी बच्चे, हमारा एसईओ कोर्स चल रहा था जिसकी आज क्लास 18 है। और 18 क्लास में हम जो है वो दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक है जी कैशे का और दूसरा है इंडेक्सिंग का। ठीक है, कैशे और इंडेक्सिंग का। और फिर आ जाता है जी क्रिएट यूआरएल, यानी कि हम अपने यूआरएल किस तरीके से बना सकते हैं। और पहला पॉइंट हमारा कैशे वर्सेस इंडेक्सिंग का, दूसरा पॉइंट है क्रिएट यूआरएल के रिलेटेड। अब बच्चे सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट टॉपिक के रिलेटेड, कैशे और इंडेक्सिंग क्या है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं बार बार सर्च इंजन की। सर्च इंजन में होता क्या है कि आपके तीन वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सर्च इंजन के नियर बाय, जैसे कि क्रॉलर की बात हो रही होती है बार बार, तो क्रॉलर का आप लोगों को बहुत अच्छे से पता चल गया कि क्रॉलर क्या चीज है। यानी कि वो आपके काम को, आपकी वेब को, आपके ब्लॉग को जो है वो स्कैन करता है। स्कैन करने के बाद उसको जो है वो अपने सर्वर में, अपने डेटाबेस में सेव करवाता है। उस सेव करवाने को हम इंडेक्सिंग का नाम देते हैं, स्कैन करने को हम क्रॉलर का नाम देते हैं। यानी कि वो जो स्कैन हो रहा होता है ना, क्रॉलर बेसिकली सॉफ्टवेयर है, यानी कि एल्गोरिथम है, प्रोग्राम है, जो कि आपके पेज पे आके आपके काम को स्कैन करता है। ठीक है जी। आगे हम बात करते हैं न्यू टॉपिक, इसमें जो है वो कैशे का आया। कैशे में आप लोगों को अगर कैशे मेमोरी के कंसेप्ट का पता हो कि कैशे मेमोरी क्या होती है, जो कि आपका करंट जो काम होता है उसी काम को जो है वो सेव करवा रही होती है, जो करंटली आप काम कर रहे हैं। ठीक है, वो कैशे मेमोरी में जाके सेव हो रहा होता है। अब इसमें कैशे से मुराद क्या है, सादा से अल्फाज में मैं आपको जो है वो इधर ही बता देता हूँ। फिर डिटेल में मैंने स्लाइड्स बनाई हैं, उधर जाके हम अपना काम जो है वो देखते रहेंगे। कैशे के अंदर होता क्या है कि बाज दफा ऐसे होता है कि आप किसी भी जो यूजर है वो किसी भी वेबसाइट को ओपन करता है, तो उसकी वेबसाइट में इंटरनेट इशू हो या कि कोई अदर प्रॉब्लम आ जाए, तो आपकी वेब जो है वो ओपन नहीं होती। तो गूगल का जो क्रॉलर है या एल्गोरिथम है वो क्या करता है, वो जो उसके पास कैशे वाला डाटा होता है ना, वो आपके सामने प्रेजेंट कर देता है। अब कैशे वाला डाटा होता क्या है, कैशे वाले डाटे में चलता ये है कि जो गूगल का क्रॉलर है वो बार बार आपकी वेब पे आ रहा है, और उसके स्क्रीनशॉट, उसके स्नैपशॉट, ठीक है, उसका जो है वो इमेज लेके अपने पास जो है वो सेव करवाता जाता है। वो किस लिए सेव करवाता है, ताकि वादे तौर पे उसे पता चलता जाए और वो यूजर को जो है वो इजी वे में आपका डाटा जो है वो प्रोवाइड करता जाए। वो जो काम है ना, वो जो इमेज स्कैन करने वाला या इमेज लेने वाला या स्नैपशॉट लेने वाला, वो बेसिकली क्या कहलाएगा, कैशे कहलाएगा। कैशे के अंदर वो वाला काम होता है। ठीक है, चलते हैं जी जरा स्लाइड में। एसईओ कोर्स क्लास 18 थोड़ा सा मैंने डिटेल में उधर ब्रीफ आपको कर दिया। टेबल ऑफ कंटेंट में जी कैशे वर्सेस इंडेक्सिंग, और दूसरा एसईओ फ्रेंडली यूआरएल। ठीक है, अब कैशे में मैंने आपको चीज बता दी है जी, क्या जी, गूगल कैशे पेजेस आर एचटीएमएल बैकअप of the content on a page taken at a certain point in time. This information is stored on a server and can be retrieved later for various purpose. ठीक है, periodically गूगल crawls sites and takes snapshots of the site at that point. तो मेन मकसद क्या है कि कैशे में क्या हो रहा होता है, गूगल का जो क्रॉलर है वो आपकी वेब के स्नैपशॉट्स ले रहा होता है, उसकी इमेजेस ले रहा होता है, ताकि अगर यूजर को किसी किस्म की गलती आए तो वो कैशे वाला डाटा जो है वो आपको शो करवा दे। बाद दफा आप डाटा जो है वो डल कर देते हो, कोई चीज इस तरीके की प्रॉब्लम आती है, तो गूगल ने नो रिजल्ट देने की बजाय कोई ना कोई डाटा जो है वो जरूर देना होता है, इसलिए वो कैशे वाला डाटा जो है वो यूजर को प्रोवाइड कर दे। बात समझे जी। उसके बाद इंडेक्सिंग, सिंपल सी मैंने आपको बताई है कि जो स्कैन वाला डाटा होता है, जो डाटा स्कैन किया है वो डाटा जो है सर्वर में सेव करवाना, ठीक है, डेटाबेस में सेव करवाना, वो बेसिकली इंडेक्सिंग है। सही है जी। अब इसमें हम बात करें फर्दर, एक दफा जो है वो इधर लाइव भी देख लेते हैं कि किस तरीके से जो है वो आप देख सकते हो इंडेक्सिंग वाला प्रोसीजर। इंडेक्सिंग में बेसिकली चलता क्या है कि कौन कौन से आपके पेजेस जो हैं, कौन कौन से
आपके पेजेस गूगल के पास इंडेक्स हो गए हैं, तो वो किस तरीके से चेक कर सकते हैं? उसका साइंस सा तरीका है, बिल्कुल आसान सा, कि आप गूगल वेबसाइट, गूगल जो है वो सर्च इंजन ओपन कर ले एक दफा। ठीक है, जैसे मैंने ये ओपन किया, ओपन करने के बाद इधर आप साइट लिखें। ठीक है, जैसे कि ये मैंने नीचे लिख रखा है साइट। ठीक है, ये, और फिर जो है आप सिमलिशीज .com, ठीक है, इस तरीके से आप लिखेंगे और इंटर कर दें, सर्च कर लीजिए इसे। ठीक है, सर्च करेंगे तो जितने पेजेस आप लोगों ने बनाए होंगे जो कि गूगल के पास इंडेक्स होंगे, वो सारे के सारे आपको ओपन करके दे देगा। इंडेक्स कब होता है? जब क्रॉलर आपके पेज को रीड करता है। अगर क्रॉलर आपके पेज तक नहीं पहुंचा तो कभी भी पेज इंडेक्स नहीं हो सकता। तो ये जितने सिमलिशीज के नेम से पेजेस हैं, वो सारे के सारे जो है वो ओपन हो जाएंगे। बात समझे थी? ये आपका क्या आ गया? इंडेक्सिंग का पोर्शन। अगर इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट वाली, ये सारे आपके जो ब्लॉग आपने लगाए, वो सारे के सारे बच्चे आपके सामने। ठीक है जी, तो ये चीज आ गई। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, साइट के साथ अगर हम कैशे के रिलेटेड काम करें, तो इसके अगेंस्ट कैशे वाला जो क्या काम होगा, वो बच्चे अंदर सिंपल आप कैशे लिख दें, साइट की जगह पे कैशे लिख दें, इसे सर्च कर दें। क्या आया जी? उसने एरर दे दिया 404। क्यों आया? सिर्फ इस वजह से कि आपने पहले अपनी प्रॉपर वेब बनाई थी। वेब बनाने के बाद आपने अपने डोमेन पे क्लिक लाने के लिए, डोमेन को प्रमोट करने के लिए आपने ब्लॉग शुरू किए। ठीक है, जिसकी वजह से उसके पास कैशे वाला डाटा मौजूद ही नहीं है, उसने 404 एरर दे दिया। जैसे कि मैंने 404 एरर की हकीकत भी आपको बताई थी कि इस एरर से मुराद क्या है। सही है जी। अब हम किसी और वेबसाइट का जो है वो देख लेते हैं इसी तरह से। ठीक है, ताकि कैशे वाला सीन किसी और वेबसाइट का मैं आप लोगों को बता दूं ना, ताकि एक दफा आपके माइंड में पॉइंट्स तो क्लियर हो ना, किससे मुराद क्या है। जैसे कि जी साइट, ये किंडल प्रीमियर, ये केडीपी के एक वेबसाइट है। ठीक है, तो ये इसके जितने पेजेस हैं वो नीचे शो करवा रहा है, जितने भी उसके पेजेस हैं वो सारे के सारे ओपन करवा देगा। उसके बाद अगर हम इसका कैशे जो है वो देखना चाहते हैं, तो आप इधर कैशे सर्च करें। ठीक है, लिख दें, इंटर कर दें, तो उसका कैशे वर्जन भी जो है वो ओपन हो जाएगा। तो ये इसका कैशे है, जो कि गूगल गूगल के क्रॉलर ने इमेज जो है वो क्लिक की है, इमेज जो है वो दी है। तो ये इसका कैशे में डाटा है। बात समझी थी? तो इसलिए आपने इन छोटी छोटी बातों को बहुत ध्यान से जो है वो समझना होता है। उम्मीद है कि कैशे और इंडेक्सिंग का कंसेप्ट जो है वो काफी हद तक समझ लगा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, हाउ टू राइट एसईओ फ्रेंडली यूआरएल्स। हम जो है वो एसईओ फ्रेंडली यूआरएल जो है वो किस तरीके से राइट कर सकते हैं, और राइट करने में एसईओ फ्रेंडली यूआरएल में सबसे पहली चीज आपने देखनी है कि जो यूआरएल आप क्रिएट कर रहे हैं वो इजी टू रीड होने चाहिए। इजी टू रीड होने के बाद वो सर्च इंजन के भी जो है समझ में आने चाहिए, यानी कि क्रॉलर के नियर बाय भी होने चाहिए, क्रॉलर भी जो है वो इजीली उसे पिक कर सके। उसके बाद जो यूजर है वो भी इजीली उसे पिक कर सके। बात समझे जी? ये तीन बातें अपने माइंड में रख के आपने जो है वो क्या करना है, यूआरएल बनाने शुरू करने हैं। ठीक है जी, अब आगे जो है वो डिटेल में हम देखते हैं इन चीजों को। बरीरा बच्चे, आपने टेंशन नहीं लेनी, जो प्रीवियस मैंने काम जितना अभी तक बता चुका हूं, आप रिकॉर्डेड फॉर्म में से सुन लीजिएगा। जिस जगह पे मेरे बच्चे को प्रॉब्लम आए, आप मुझसे जो है वो पूछ लेना, मैं आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है जी, तो ये जी टॉपिक स्टार्ट जी हुआ है। सर। ठीक है, यूआरएल बनाने के रिलेटेड। तो यूआरएल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यूआरएल बनाने के लिए सबसे मेन पॉइंट, सबसे पहली चीज जो है वो मैंने इधर राइट की है जी, लेस डेप्थ इज बेटर। लेस डेप्थ इज बेटर से क्या मुराद है? होता क्या है कि आप लोग क्या करते हैं कि यूआरएल बनाते वक्त आप करते हो जी, जैसे कि मैं कहता हूं जी, पहला पेज बनाया हमने जी, simlishes.com आया, डॉट कॉम के बाद सर्विसेज आ गई। ठीक है, सर्विसेज के बाद कौन सी सर्विसेज है जी? ठीक है, उसके बाद फिर जो है वो हम आईटी सर्विसेज कर देते हैं। ठीक है, आईटी आ गया जी। आईटी के बाद हम कर देते हैं क्या जी, नेटवर्क का। ठीक है, अब नेटवर्क में भी अंदर जो है वो कौन सा आ जाता है, बस का आ जाता है, इस तरीके से। यानी कि क्रॉलर को क्या करना पड़ेगा इधर,
इधर वो पहले सिमलिशियस.com पे आया, आपके होम पेज पे आया, होम के बाद वो सर्विसेज वाले पेज में गया कैटेगरी में, उसके बाद वो आईटी में गया, आईटी में जाने के बाद वो नेटवर्क में गया, नेटवर्क में जाने के बाद बस में गया। तो ये मल्टीपल जगहों से उसे जो है वो गुजरना पड़ा, मल्टीपल पेजेस में से उसे गुजरना पड़ा, जो कि उसके लिए आसान मरहला नहीं था। ठीक है, क्रॉलर के लिए भी आसानी नहीं थी। इसलिए आपने कोशिश ये करनी है कि अपने पेजेस को जल्दी बाइंड अप करना है, ऐसा नहीं करना। ये असल में यही चीज है कि आपने एक मेन जो है वो मेन्यू बनाया सर्विसेज का, उसके बाद उसकी कैटेगरी आईटी आई, आईटी की सब कैटेगरी नेटवर्क आई, नेटवर्क की सब कैटेगरी बस आई। समझ रहे हो जी? तो इसलिए आपने ऐसा नहीं करना, मेन मेन्यू, मेन मेन्यू से सब मेन्यू। अब आपने अक्सर जो है वो चीजें देखी होंगी कि पहले जो वेबसाइट्स आती थी ना, उनकी मेन कैटेगरी, मेन कैटेगरी की सब कैटेगरी, सब कैटेगरी की सब कैटेगरी, आगे से आगे काम जो है वो बढ़ता जाता था। लेकिन इधर जो है वो आपने अपने काम में वेब में ऐसा नहीं करना, मेन कैटेगरी है, मेन के सब है, सबसे एक जो है वो आगे कर ले, ज्यादा में आपने शिफ्ट नहीं होना। इससे जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट होती है क्रॉलर के लिए भी और जो आपका यूजर है उसके लिए। ठीक है, तो ये बात इधर लिख दी गई है, लेस डेप्थ इज बेटर, यानी कि ज्यादा डीपली आपने नहीं जाना। सही है। उसके बाद नेक्स्ट है जी, यूज कीवर्ड इन दी यूआरएल। क्या हम अपने यूआरएल में कीवर्ड यूज कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। इसमें ना लॉजिक ये चल रही होती है, जैसे कि हम बात करें कि यह है जी, आपने लिखा सिमलिशियस, ठीक है, .com। अब आप जो है वो यूआरएल बना रही हैं, ठीक है, सिमलिशियस.com, व्हाट इज एसईओ। आपने ये जो है वो बना लिया, कीवर्ड बना लिया, ठीक है, प्राइमरी कीवर्ड आ गया आपका ये व्हाट इज एसईओ का। इस पे आप जो है ब्लॉग बना रही है, तो ये आपका प्राइमरी कीवर्ड आया। तो क्या हम अपने प्राइमरी कीवर्ड की बेस पे भी जो है वो यूआरएल बना सकते हैं? तो बच्चे यूआरएल बन सकते हैं, लेकिन इसमें ना गूगल का जो क्रॉलर है, गूगल जो है वो क्या कहता है, कहता है मुझे जरूरत नहीं है कि आप जो है वो अपना प्राइमरी कीवर्ड लगाओ, मुझे जरूरत नहीं है आप अपना प्राइमरी कीवर्ड लगाओ, ये इतना मैटर नहीं करता, इसके बगैर भी मैं आपके काम को रैंक करूंगा। अगर आप लगा लेंगे तो फिर भी कोई मसला नहीं है। यानी कि पॉइंट जो है वो गलत नहीं है, कर लेते हो फिर भी ठीक है, नहीं करते फिर भी ठीक है। अब इसकी लॉजिक जो है वो हम सादा तरीके से जो है वो देखते हैं, जैसे कि व्हाट इज एसईओ, हमने ये सर्च किया। अब हम देखते हैं कि ये देखो जी, ये नजर आ रहा है आपको, ये है यूआरएल बना हुआ, ठीक है, इसमें गाइड का पेज है, गाइड के पेज में जाके व्हाट इज एसईओ। सही है, उसने क्या किया, अपना प्राइमरी कीवर्ड अपने यूआरएल में भी यूज किया। सही है, इसलिए आप अपने प्राइमरी कीवर्ड को भी, वो प्राइमरी कीवर्ड वाला काम किधर यूज करना है, यूआरएल किधर सेट करना है, वो आपको चीज बताई थी ना स्लैग वाले पॉइंट में। वर्डप्रेस की वेबसाइट में जब आप बना रहे होंगे तो उधर जब आप करते हैं काम, तो उधर स्लग में जाके आप अपना यूआरएल जो है वो बना रहे होते हैं, ठीक है, तो उधर जाके अपने यूआरएल को क्रिएट करना है, तो उधर जाके आप अपना प्राइमरी कीवर्ड जो है वो सेट कर सकते हैं अपने मेन पेज के पोर्शन के बाद। ओके होगी बात? उसके बाद है बच्चे, यूज लोअर केस इन दी यूआरएल्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूज लोअर केस इन दी यूआरएल से क्या मुराद है? लोअर केस इन दी यूआरएल से मुराद बच्चे ये है कि फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं जी, इधर लिखा के डी, या इधर लिख दिया ऐसे के कैपिटल आया, डी पी सर्विसेज, सॉरी यार इसने तो एज इट इज जो है वो लिख देना है, ये तो ऐसे ही लिखेगा कैपिटल में ही, फायदा तो नहीं होगा। हम ऐसे करते हैं, इस इधर भी इसने ऐसे ही करना है। चले वर्ड ओपन कर लेते हैं, इधर जाके लिख लेते हैं, ठीक है, पॉइंट थोड़ा सा मैं हेडिंग जो है वो बड़ी कर देता हूँ, ठीक है, और ज्यादा ताकि वाज़ेह तौर पे आपको चीज नजर आए। अब बच्चे है जी के डी पी सर्विसेज, ठीक है, ये चीज आ गई। अब दूसरा है जी के डी पी सर्विसेज, सही, ये चीज मैंने लिख दी। अब के डी पी एक जो है वो आपका अपर केस से स्टार्ट होगा, अपर केस से, ठीक है, और दूसरे जो है वो लोअर केस से ही स्टार्ट हो रहे हैं।
लोअर केस से। इनका एडवांटेज क्या है, लोअर केस से क्यों स्टार्ट करें, क्योंकि अगर आप इस तरीके से करते हो ना, तो जो गूगल का क्रॉलर है वो उससे इसे जो है वो अलग पेज समझेगा कि ये आपका एक अलग पेज है, P1 नेम दे देते हैं, ये एक अलग पेज है P2। सही है जी। तो इसलिए हमेशा आपने चीज क्या करनी है, इसमें लॉजिक आप ये भी दे सकते हैं, मोस्टली जो लोग हैं वो लोअर केस में ही चीजों को सर्च कर रहे होते हैं, अपर केस में सर्च नहीं करते। इसलिए आपने अपना जो ब्लॉग है, अपना जो प्राइमरी कीवर्ड है यूआरएल के अंदर, उसे जो है वो लोअर केस के अंदर ही राइट कर, अपर केस में राइट नहीं करना। ये छोटी छोटी बातें हैं बच्चे, जिसकी वजह से हमारा कोर्स भी जो है वो लेंथी हो रहा है, और इंपॉर्टेंट बातें। सही है जी। इसलिए आपने ये चीज जो है वो यूज करनी है लोअर केस में जाके। उसके बाद बात आ रही है बेटे नो स्पेशल करेक्टर, यानी कि आपने अपने यूआरएल के अंदर स्पेशल करेक्टर यूज नहीं करने। ठीक है, जैसे कि आपका एंड आ गया, हैश आ गया, एट द रेट आ गया, परसेंटेज आ गया, डॉलर साइन आ गया, ये सारे स्पेशल करेक्टर हैं। ये स्पेशल करेक्टर आपने अपने यूआरएल में नहीं क्रिएट करने। अगर आप इन्हें यूआरएल में क्रिएट करते हो तो उससे आपका यूजर भी कंफ्यूज होता है, क्रॉलर भी होता है। ठीक है, मोस्टली इससे जो है यूआरएल से ज्यादा एडवांटेज जो है वो हो रहा होता है, किसे हो रहा होता है, आपके यूजर को हो रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए यूजर की आसानी के लिए हम ऐसे काम नहीं करें। बात समझे जी। अपने स्पेशल करेक्टर जो है वो यूज नहीं करने। उसके बाद बच्चे हम नेक्स्ट बात करते हैं इग्नोर न्यूमेरिक लेबल, यानी कि जो आपके न्यूमेरिक लेबल्स वाला काम है वो भी यूज नहीं करना। बाद दफा जो यूआरएल बने होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि इस तरीके से, यानी कि आपका जो पेज 2 है वो इजिकल टू आ गया जी। ठीक है, इसी तरीके से इजिकल टू आ गया 2 3, ठीक है, F, इस तरीके से। तो ये चीजें आप लोगों ने, यानी कि यूआरएल के अंदर ही आ रहा है। जैसे कि मैं बात करता हूँ वाजे तौर पे, चीज आपको ना यूआरएल बना के देता हूँ ताकि आपको ना चीज समझ लगे। simchis.com, ठीक है, पेज आ गया जी KDP सर्विसेज, ठीक है, उसमें आगे जाके ये चीजें। सही है। तो ये बच्चे बेसिकली जो है वो आप लोगों ने इन चीजों से जो है वो इज्तनाब करना है, इन चीजों से बचना है। जो वेबसाइट्स वर्डप्रेस की बनी होती हैं उनमें मोस्टली इस तरह के फटे जो है वो लगते हैं, पंगे हो रहे हैं। इसलिए आपने देखना है बकायदा तौर पे, जो पीछे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और यूआरएल बनाने वाला सीन बताया था, उसमें चीजें देखनी है कि जो मेरा यूआरएल है, जो मेरी डिस्क्रिप्शन है, जो मेरा टाइटल है, वो कैसा शो हो रहा है, किस तरीके से शो हो रहा है, उधर आपको सारी चीजें नजर आती जाएंगी। यही तो बच्चे एसईओ है। और एसईओ के अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं चलनी, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको आपने क्लियर करना है, फिर आपको एडवांटेज है। बात समझे जी। इसके बाद है नेक्स्ट, के नेक्स्ट है जी यूज हाइफन्स टू डिस्टिंग्विश वर्ड्स नॉट स्कोर, इट डज नॉट इंटरप्रेट्स। ठीक है, अब इसमें है क्या कि ये भी चीज जो है वो हम इधर देखते हैं कि आपने हाइफन है और साथ में आ रहा है जी आपका अंडरस्कोर। अब ना जैसे कि मैं लिखता हूं जी KDP अंडरस्कोर सर्विसेज। अब जो गूगल का क्रॉलर है वो बेसिकली क्या करता है कि ये जो आपका अंडरस्कोर आ रहा है ना, इसे ना कोई स्पेस गिनता है, ठीक है, किसी किस्म की कोई अलामत नहीं गिनता। इसलिए वो इसे क्या गिनेगा, इसे क्या जो है वो समझेगा, वो इसे बच्चे समझेगा KDP सर्विस। जब ये इकट्ठा लिखा जाएगा तो ये तो कोई कीवर्ड ही नहीं बन रहा, ये कोई ये कोई कीवर्ड ही नहीं बन रहा। अगर इसके साथ हम हाइफन की बात करें, सॉरी, हाँ जी हाइफन, ये हाइफन की बात करें बेटे, तो वो आपका क्या बनता है, हाइफन बेसिकली क्या करता है, इनमें स्पेस क्रिएट करवाता है, सर्विसेज को सेपरेट करता है, KDP को सेपरेट करता है। इसलिए जब भी आप अपने यूआरएल के अंदर अपने कीवर्ड्स को राइट कर रहे हो तो आपने हाइफन यानी कि ये डैश जो है वो यूज करनी है, ताकि आपका कीवर्ड सेपरेट हो, जिससे आपके काम की एसईओ जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, सॉरी बच्चे, बात ओके हुई जी इधर तक बरीरा बेटे? जी सर। ठीक है जी। तो ये जी। चीज आपने नोट करके रखनी।
ठीक है, आपने अंडरस्कोर यूज नहीं करना, मोस्टली लोग अंडरस्कोर यूज कर रहे होते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता। हमेशा कीवर्ड के बिटवीन आप हाइफन यानी कि डैश जो है वो यूज किया कर। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट पॉइंट है जी, यूआरएल हेल्प इन यूजर एक्सपीरियंस एज वेल एज बैकलिंकिंग। अब इसमें क्या है कि बाद दफा ऐसे होता है कि लोगों को नजर आ रहा होता है कि जो यूआरएल है वो बैक लिंकिंग में बड़ा जो है वो प्रॉफिट दे रहे होते हैं, बड़ा एडवांटेज दे रहे होते हैं। किस लिहाज से? उन्हें लगता है कि जिस तरीके से आपने कीवर्ड लिखा, जो आपका यूआरएल है वो भी उसी तरीके से जो है वो नजर आ रहा होगा। यानी कि एंकर टैग जो है वो बना रहे होते हैं ना, एंकर टैग होते हैं ना, कि उस पर जाके कोई भी यूजर है, ठीक है, उसने देखा कि केडीपी सर्विसेज है, ठीक है, उसने देखा जी केडीपी सर्विसेज है और ये तो मेरे रिलेटेड ही काम है, वो ऊपर देखेगा इसी तरीके से, उस पर क्लिक मार देगा। ठीक है, और इसमें आपके माइंड में ये भी चीजें आ रही होती हैं कि अगर हम इस तरीके से काम करते हैं तो क्या होगा, हमारा सीटीआर इंक्रीज होगा, क्लिक जो है वो ज्यादा आएंगे। लेकिन ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। आप जो आपका एंकर टैग बन रहा होता है उसमें आपका यूआरएल जो है वो डिटेल में जाता है, यानी कि आपने ये चीज की, वो आगे डैश डैश में जाके जो है वो शो करवा रहा होता है, कभी भी इसे इधर ही जो है वो खत्म नहीं करता। ठीक है, इसलिए ऐसा वैसा सीन नहीं होता। ये भी चीज मैंने आपको जो है वो बता दी ताकि आपके माइंड में अगर ये चीज चले कि मैं हाइपरलिंक जो है वो बना रही हूँ बैकलिंकिंग के लिए, ठीक है, तो वो जो है वो क्लाइंट के लिए कोई एडवांटेज होगा या मुझे कोई एडवांटेज होगा, तो ऐसा वैसा कोई सीन नहीं है। ठीक है, तो ये जब आप काम करेंगे ना बच्चे, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि अभी आप सुन रहे हो, आप उससे कंफ्यूज हो सकते हो, आपको समझ नहीं लगेगी। जब आप किसी भी वेब की एसईओ कर रहे होंगे या प्रैक्टिकली खुद काम कर रहे होंगे, फिर आपको ये मेरी सारी बातें अच्छे से समझ लगती जाएंगी कि सर ने हमें ये चीज इस तरीके से बताई थी, इसके बैकएंड पे ये लॉजिक चल रही थी। बैकलिंक से मुराद क्या है कि आप बैकलिंक क्रिएट करते हैं ना, यानी कि ऑफ पेज एसईओ के लिए बैकलिंक बनाते हैं ना, कोई किसी जगह पे कोई किसी जगह पे, तो किसी भी जगह पे नजर आ रहा है जी आपका क्या चीज, केडीपी सर्विसेज, मैंने इधर आपको बताया, कीवर्ड तो प्राइमरी कीवर्ड यही लगा है, और आपके दिन में ये चीज चलती है कि केडीपी सर्विसेज है, तो लोग इस पे जाके जो है वो क्लिक मारेंगे। ठीक है, और ये छोटा सा जो है वो यूआरएल है, एंकर टैग जो बना है, तो इस तरीके से हमारे जो है वो सीटीआर इंक्रीज होंगे। ऐसा सीन जो है वो आपका, ठीक है, उसका जो केडीपी सर्विसेज है वो बेसिकली लेंथी टैग जो है वो बन रहा होता है, उसका लेंथी यूआरएल जो है वो चल रहा होता है। इसलिए ये चीजें आपने जो है वो इनमें कंफ्यूज नहीं होनी। सही है, आगे हम बात करते हैं कुछ चीजें, ठीक है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके हवाले से, यूआरएल के हवाले से। बाज दफा होता क्या है कि अगर आपने देखा हो, जैसे कि मैं लिखूं simlishes.com, ठीक है, अब ना इसके आगे स्लैश हम लगाते हैं इसको, ठीक है, simlishes.com स्लैश लग गई। अब जो फर्स्ट टाइम आप कोई भी चीज लिखेंगे, simlishes.com आगे स्लैश लगा दी, तो जब आप फर्स्ट टाइम लिखते हो ना, तो इससे मुराद क्या होता है कि गूगल का जो क्रॉलर है वो आपकी वेब को एक्सेप्ट कर लेगा, वेब की, आपकी वेब को जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा। अगर आपने इधर, मैं ना पूरा यूआरएल अलग अलग लिखता हूँ, फिर आपको ना वाज़ेह तौर पे समझ लगेगी कि मैं क्या बात करने जा रहा हूँ और क्या चीज है। ठीक है, एक यूआरएल ये बना, ठीक है, उसके अगेंस्ट एक यूआरएल और बनाते हैं, कंट्रोल सी, इसी को मैं कंट्रोल वी करता हूँ, ये आ गया बेटे, ठीक है, और इसमें ये मैंने जो है वो स्लैश लगा दी। अब बेटे आपको लगता होगा कि ये यूआरएल जो है वो एक अलग है, ये यूआरएल एक अलग है, ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं, आपको सेम नजर आ रहे होंगे, आपको सेम नजर आ रहे होंगे, लेकिन जो गूगल का क्रॉलर है वो बच्चे क्या करता है, क्योंकि बाद दफा ऐसा होता है कि आप जब यूआरएल बनाते हैं ना, ठीक है, तो आप एंड पे कैटेगरी खत्म होने के बाद स्लैश लगा देते हैं। अगर आप इस तरीके से यूज करेंगे तो आपकी एसईओ वीक होगी। जो गूगल का क्रॉलर है वो भला क्या समझेगा, जब स्लैश लग गई तो वो समझेगा कि इससे नेक्स्ट भी कोई कैटेगरी आनी है। सही है, अदरवाइज जो फर्स्ट टाइम ये इस तरीके से आपने लिखा ना, ये आप यूज कर रहे हो simlishes.com, उसके बाद स्लैश, तो वो पहली चीज है, उसको वो इग्नोर कर रहा होता है, उसकी माफी है। अगर आपने
Simlishes.com लिखा, उसके बाद एसईओ सर्विसेज आ गया, उसके बाद स्लैश लगाएंगे तो वो आपके काम को अलग समझेगा, इसको एक अलग पे समझेगा, ठीक है, इसे जो है वो एक अलग पे समझेगा और इसे जो है वो एक अलग पे समझेगा। बात समझे जी? इसलिए आपने इन चीजों का ध्यान रखना है कि जब भी आपने यूआरएल बनाना है, आपकी कैटेगरी पूरी होगी, कैटेगरी पूरी होने के बाद आपने कभी भी स्लैश को यूज नहीं करना। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि बंदा मिस्टेक्स कर रहा होता है, फिर बाद में खुद ही देख रहा होता है कि यार मेरा काम रैंक नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आपने ट्रोलर को कंफ्यूजन में डाल दिया, आपने यूजर को कंफ्यूजन में डाल दिया। जब आप गूगल को या क्रॉलर दूसरे यूजर को कंफ्यूजन में डालोगे, ऑटोमेटिकली आपको भी कंफ्यूजन आएगी ही आएगी। तो ये जी, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको मद्देनजर रख के आप अपना काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ही होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है टेक्निकल एसईओ के लिहाज से, ये पॉइंट्स हैं यूआरएल के रिलेटेड, मैंने लास्ट टाइम आपको चीजें बताई थी, ठीक है जी। तो बच्चे इन चीजों का बहुत तवज्जो से जो है वो काम करना है ताकि आप लोगों को प्रॉफिट हो। अगर इसमें कोई किसी किस्म का क्वेश्चन है तो आप लोग तो इंशाल्लाह मिलते हैं। सही है जी। तो ये छोटे छोटे बच्चे पॉइंट्स ही हैं, जो चीजें मैंने आपको, अब मोस्टली टॉपिक्स वही डिटेल में चलने हैं जो बेटे मैंने आपको ऑन पेज एसईओ में बताए, टेक्निकल एसईओ में बताए। अब उन्हीं की जो है वो डिटेल चलनी है कि किस तरीके से जो है वो काम चल रहा है, क्या सारा सीन है, किस तरीके से आप करेंगे। और ये सारे का सारा प्रैक्टिकल है, इसे थ्योरी नहीं समझना कभी भी। बात समझ रहे हो बरीरा? बात समझ लगी है ना बच्चे? ठीक है, चलें बच्चे, जज़ाकल्लाह, मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।